हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज 10 जून जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो रहा है उसका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन अभी करने वाले हैं। और अभी तक जितने भी रिव्यू हुआ है 10 जून का फर्स्ट शिफ्ट का सबसे ज़्यादा 20 क्वेश्चन आज हम लोग करने वाले हैं। हमको 20 क्वेश्चन आज मिले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021। देखिए, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 से क्वेश्चन पूछा गया था। अब ये इसका जो चारों ऑप्शन जो है, चार ऑप्शन क्या क्या था वो मिला नहीं मुझे एग्जैक्टली, बच्चा बता नहीं पाया। वो सिर्फ बताया कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 से क्वेश्चन आया था। अब देखिए, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 से जितने भी टोटल 12 एथलीट्स या खिलाड़ियों को मिला है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, इन सब का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। इससे पहले वाले शिफ्ट में भी आया था लेकिन नाम दूसरा था, तो इसमें किसी और का नाम होगा। तो आप लोग एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो जितने भी 12 खिलाड़ी हैं इन सब का नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस राज्य में अनुसूचित जातियों की प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। देखिए, अगर हम लोग 2011 ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होगा। इसलिए दिक्कत होगा, इसको हम अभी क्लियर कर देंगे। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार पंजाब में कुल परिवारों में 36%, जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पंजाब। अगर आपके ऑप्शन में पंजाब दिया है तो इसका करेक्ट आंसर पंजाब ही होगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे पूछा गया प्रतिशत, ना कि कितनी जनसंख्या, कुल जनसंख्या नहीं पूछा गया। यहाँ पे सिर्फ पूछा गया कि प्रतिशत के मामले में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा है। तो देखिए, पंजाब में 36% एससी रहते हैं, 36% एससी रहते हैं। इसके बाद जो जिसका आता है वो आता है पश्चिम बंगाल, उसके बाद आता है तमिलनाडु। ठीक है, अब आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि उत्तर प्रदेश हम लोग पढ़ें, तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या, एससी का जनसंख्या वहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ना कि प्रतिशत के मामले में। जिस तरह से जंगलों में हम लोग पढ़ते हैं, जंगल में प्रतिशत कहीं और होता है किसी स्टेट का, और जंगल सबसे ज़्यादा जंगल मध्य प्रदेश में है, और इसी तरह सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहीं और हो किसी और राज्य में है। तो इसी तरह से यहाँ भी जो पंजाब है, ये पंजाब में सबसे ज़्यादा प्रतिशत एससी का 36%। और जबकि अगर हम बात कर ले उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में 20% एससी रहते हैं, 20%। वहाँ के कुल जनसंख्या से प्रतिशत निकाला जाता है। तो इसी तरह से बिहार के पंजाब के अगर कुल जनसंख्या से अगर प्रतिशत निकालेंगे तो 36% होता है, जो कि सबसे ज़्यादा भारत में है। और अगर सिर्फ हम लोग जनसंख्या की बात करें कि 80 की जनसंख्या, तो सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, फिर है पश्चिम बंगाल, फिर है बिहार, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश में। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लता मंगेशकर को पद्म विभूषण, देखिए इससे पहले पूछा गया था लता मंगेशकर को जो है भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, इससे पहले वाले शिफ्ट में या फिर पहले वाले दिन में। तो लता मंगेशकर को पद्म विभूषण पुरस्कार किस वर्ष मिला गया था। तो देखिए, इनको मिला है 1999 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 1999 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1999। देखिए, इसको पद्म भूषण कब मिला था, इनको पद्म भूषण मिला था 1969 को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है 1989 को। और भारत रत्न जो इससे पहले वाले में क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2001 में। इंदौर घराने की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। देखिए, इंदौर घराने की जो स्थापना है ये उस्ताद आमिर खान के द्वारा की गई थी, इंदौर घराने की स्थापना। C6H6 केमिकल नेम, अगर इस तरह से पूछा था कि C6H6 केमिकल नेम किसका है, मतलब किसका इसका ये फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा बेंजीन का। और अगर बेंजीन दे रखा कि बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा C6H6। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा होगा, आपको दोनों आंसर यहीं पे हैं। कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। देखिए, ये क्वेश्चन बायोलॉजी से ये भी आया था कि लाइसोसोम से क्वेश्चन पूछा गया था। कि बच्चे ने सिर्फ ये बताया कि लाइसोसोम से क्वेश्चन आया था। तो लाइसोसोम से जो क्वेश्चन आया था, तो इसमें एक ही क्वेश्चन इस तरह से बनाया जा सकता है कि कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम। ये एग्जैक्टली क्वेश्चन किस तरह से था, आप लोग प्लीज़ कॉमेंट में बताइएगा, जिसका एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट में। पंकज आडवाणी, देखिए पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है। देखिए, पंकज आडवाणी जो है स्नूकर या फिर बिलियर्ड, जो भी आप बोले, स्नूकर और बिलियर्ड,
खेल से संबंधित है। अनूप जलोटा निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित? देखिए ये भजन गायक है, अनूप जलोटा जो है ये भजन गायक है। मल्लिका साराभाई किन दो नृत्य की प्रख्यात नृत्यांगना है? तो देखिए ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी, ये दो जो शास्त्रीय नृत्य है इनकी नृत्यांगना है मल्लिका साराभाई। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आयरन बिलोंग्स टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल? आयरन को यानी कि लोहा को पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में रखा गया? तो देखिए 8 ग्रुप में रखा गया इसको, आयरन को। और अगर पीरियड की बात कर ले तो 4th पीरियड में रखा गया है। एटॉमिक नंबर होता है इसका 26 और मास नंबर होता है इसका 55.9, या फिर इसको आप डायरेक्टली 56 भी लिख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में एग्जैक्टली 55.9 दे रखा है। इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन IFA का गठन कब हुआ था? तो देखिए IFA का गठन 1893 में कलकत्ता में हुआ था। 1893 में कलकत्ता में हुआ था। देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान पूछा गया है। तो देखिए अगर 2021 की बात करें तो 101 है। अगर 2021 का पूछा था तो 101वां स्थान पे था, और अगर 2019 का पूछा गया होगा तो 102 स्थान पे रहा है भारत। डॉक्टर, ये क्वेश्चन पूछा गया था, डॉक्टर विल्हेम फर्डिनेंड एरिसन ने 1839 में को किस चीज़ की खोज की थी? देखिए ये एक कीटनाशक की खोज की थी, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूरी तरह से नहीं मिल पाया है और ना ही इसका ऑप्शन मिल पाया है, तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है। तो ये जो कहा गया है बच्चों द्वारा कि 1839 में किस चीज़ की खोज की थी या फिर डिस्कवर की थी, तो ये कीटनाशक था जिसकी ये खोज की थी। अगर आप लोग का फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए ये क्वेश्चन एग्जैक्टली था क्या। हु डिस्कवर्ड साइटोप्लाज्म इन सेल? देखिए साइटोप्लाज्म की जो खोज की थी किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो साइटोप्लाज्म वाज डिस्कवर्ड बाय कोलिकर इन 1862। 1862 में कोलिकर द्वारा साइटोप्लाज्म की खोज की गई थी। ठीक है, अगर हम लोग प्रोटोप्लाज्म की बात कर ले तो 1835 में डुजार्डिन फर्स्ट डिस्कवर द प्रोटोप्लाज्म एंड ही वाज नेम्ड। इसको डिस्कवर किया था कौन? डुजार्डिन ने, और इसका नाम दिया था सार्कोड। इसका नाम क्या दिया था? सार्कोड दिया था नाम डुजार्डिन ने। उसके बाद इसी को J.E. पुरकिंजे ने 1839 में इसको नाम दिया क्या? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, खोज किया था डुजार्डिन ने प्रोटोप्लाज्म का, और नाम दिया प्रोटोप्लाज्म पुरकिंजे ने। लेकिन क्वेश्चन में आप लोग को पूछा गया था कि साइटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? तो साइटोप्लाज्म की खोज की थी कोलिकर ने। चलिए आगे चलते हैं। क्रिकेट के खेल में पावर प्ले के दौरान 30 गज के घेरे से बाहर कितने खिलाड़ी रह सकते हैं? देखिए पावर प्ले में बहुत सारा बदलाव किया गया और अभी भी बदलाव है, एक फिर से बदलाव किया गया है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं इसको। देखिए अभी तक 30 गज के जो पावर प्ले जो बनाया गया है अब सिर्फ 2 ही पावर प्ले का यूज़ किया जाता है। एक है अनिवार्य पावर प्ले जो नेसेसरी पावर प्ले है, और एक है गेंदबाजी पावर प्ले, नेसेसरी पावर प्ले और गेंदबाजी पावर प्ले। लेकिन इससे पहले और एक पावर प्ले होता था बल्लेबाजी पावर प्ले, अब इसको हटा दिया गया है। अब जो है ये 2 सिर्फ पावर प्ले का यूज़ किया जाता है। देखिए अनिवार्य पावर प्ले ये कहता क्या है, क्रिकेट मैच के हर पारी में शुरू के 10 ओवर को अनिवार्य पावर प्ले के रूप में रखा जाता है। इस दौरान फील्डिंग करने वाली टीम 30 गज के घेरे के बाहर सिर्फ 2 खिलाड़ियों को रख सकता है अनिवार्य पावर प्ले में। ठीक है, 30 गज के बाहर। अब अगर हम लोग बात करते हैं गेंदबाजी पावर प्ले के, तो गेंदबाजी पावर प्ले क्या कहता है कि यह पावर प्ले अनिवार्य पावर प्ले यानी कि 10 ओवर के तुरंत बाद लिया जा सकता है। अगर आप चाहें तो 10 ओवर के तुरंत बाद भी ले सकते हैं।
इस पावर प्ले में ओवरों की संख्या 5 होती है और इस पावर प्ले में 3 क्षेत्ररक्षक यानी कि 3 खिलाड़ियों को 30 गज के दायरे के बाहर रख सकते हैं। अभी ये जो बल्लेबाजी पावर प्ले इसको हटा दिया गया, इस पर क्या था कि इसमें 5 ओवर का यह पावर प्ले कब लिया जाए यह बैटिंग करने वाली टीम को तय करना पड़ता था। इस दौरान 30 गज के सर्कल के बाहर 3 खिलाड़ियों को फील्डिंग में रखा जाता था। ठीक है, अब इसको हटा दिया गया और इसके जगह पे अब क्या किया गया कि लास्ट का जो 10 ओवर होगा, इस पे 30 गज के बाहर 5 प्लेयर को रखा जाता है लास्ट के 10 ओवर में। इसको हटा के कर दिया गया है वो। रिलेशन, एक क्वेश्चन आया था कि रिलेशन पूछा था किसमें जीडीपी में, रिलेशन पूछा था जीडीपी में, डिप्रेशन में और एनडीपी में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डिप्रेशन और नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें रिलेशन पूछा गया था और 4 ऑप्शन दिया गया था। ये जो ऑप्शन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा एनडीपी बराबर होगा जीडीपी माइनस डिप्रेशन। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस डिप्रेशन। ये ऑप्शन में दिया गया था और यही रिलेशन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था कोणार्क का सूर्य मंदिर। तो देखिए कोणार्क के सूर्य मंदिर से क्वेश्चन था। तो देखिए इस मंदिर को 13वीं शताब्दी में गंग वंश के शासक राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था। ठीक है, गंग वंश के शासक राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था। ठीक है, सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थान के रूप में मान्यता दी है। 1984 में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है इसको। तो और इसका भी क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली, ये जो सूर्य मंदिर से जो क्वेश्चन आया था ये एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था, आप लोग प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कम अंडर विच आर्टिकल। ठीक है, इसका हिंदी में अगर बोले तो अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार किस आर्टिकल के द्वारा दिया जाता है। तो ये देखिए आर्टिकल 30 के द्वारा दिया जाता है। आर्टिकल 30 में ए बी सी करके बहुत सारा पार्ट है, तो आर्टिकल 30 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फाइटोप्लैंक्टन, देखिए ये फाइटोप्लैंक्टन क्या है, तो एग्जैक्टली ये है एक एल्गी है। ठीक है, ये एक एल्गी है और ये जो है ना प्राइमरी प्रोड्यूसर है। अब आपका जो एग्जैक्टली आंसर क्या था ये बताइएगा आप लोग, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर ही था या फिर कुछ और दे रखा था। देखिए फाइटोप्लैंक्टन एक एल्गी है और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। फाइटोप्लैंक्टन को प्राथमिक उपभोक्ताओं जैसे जो प्लांक्टन, छोटी मछली और क्रेटेशियन द्वारा खाया जाता है। तो ये जो हो गया ना, ये सब यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर है। ये प्राइमरी कंज्यूमर है और ये जो फाइटोप्लैंक्टन है ये प्राइमरी प्रोड्यूसर है। मृणाली साराभाई निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मृणाली साराभाई निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए मृणाली साराभाई अहमदाबाद गुजरात की एक भारतीय शास्त्रीय नर्तंगना है। ये किस क्षेत्र से संबंधित होती है, डांस के क्षेत्र से संबंधित है। कोरियोग्राफर और प्रशिक्षण भी है। ये कोरियोग्राफर और प्रशिक्षक भी है, ये डांस सिखाती भी है। इन्हें भारत सरकार द्वारा 1992 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, अब माफ़ कीजिएगा पद्म भूषण से और 1965 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। गाइस तो ये आज टोटल हम लोगों ने 20 क्वेश्चन आज का किए हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।